नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस न कर पाए। तो फ्रेंड्स, सभी लोग सोचते हैं कि हम किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे निवेश कर सकते हैं, वे कौन से शेयर होते हैं जिनमें हम लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में वे हमें काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दें। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें चर्चा करेंगे जो हमें शेयर फुलफ़िल करेंगे तो हमें आने वाले समय में शेयर काफ़ी अच्छे रिटर्न इन्वेस्टरों को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये सोचिए, यदि आप किसी शोरूम पर कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो आप ऐसे ही कोई मोबाइल नहीं ले लेते। आप सबसे पहले उसका ब्रांड देखते हैं कि मोबाइल कौन से ब्रांड का है। उसके बाद उसकी डिस्प्ले साइज़ भी चेक करते हैं कि उसकी डिस्प्ले साइज़ कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसकी बैटरी कितने mAh की है, उसका जो फ्रंट कैमरा है वो कितने मेगापिक्सल का है, बैक कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, उसके फ्रंट कैमरे से सेल्फी कैसी आती है, बैक कैमरे से फ़ोटो कैसी आती है वगैरह वगैरह। आप काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के बाद ही कोई मोबाइल परचेज करते हैं ताकि आने वाले समय में आपका मोबाइल अच्छा चल सके। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, किसी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि उस शेयर का आगे भविष्य क्या है, क्या वह काम करता है और क्या इसमें ऐसे पैरामीटर हो सकते हैं कि अगर वो ये शेयर फुलफ़िल करता है तो आने वाले समय में उसके ऊपर जाने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको 4 से 5 नियम कुछ ऐसे बताएंगे, यदि कोई शेयर उन नियमों को फुलफ़िल करता है, क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों हमारा क्राइटेरिया है किसी भी शेयर का, कि शेयर का लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड होना चाहिए वो अप ट्रेंड होना चाहिए। तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म में है या नहीं है? चलिए, इसके लिए आपके पास जिस भी ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है आप उसमें अपने लॉगिन कीजिए। जैसे मेरे पास धन का अकाउंट है तो मैंने धन में लॉगिन किया और ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि हमें किसी शेयर का ट्रेंड कैसे चेक करते हैं। आप सीधा सर्च पे जाइए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ मिंडा कॉर्पोरेशन का शेयर, आपको सीधा कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पर जाना है और चार्ट पर आपको सारा दिखाई देगा कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में उसका ट्रेंड कैसा है। तो आप 1 मंथ का टाइम पीरियड करके या 6 मंथ का 1 मंथ का करके देख लेते हैं। 1 मंथ के टाइम पीरियड पे शेयर का ट्रेंड अप साइड में है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में शेयर ऊपर ही जा रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन होता है लेकिन उसके बाद भी शेयर ऊपर ही जाता है। इसके बाद 1 ईयर का देख लेते हैं कि 1 ईयर में शेयर का ट्रेंड अप है। करेक्शन आता है लेकिन करेक्शन ये होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर काफ़ी लंबे समय से होल्ड करके रखते हैं तो अपना शेयर बेच के प्रॉफिट बुक करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर का जो ट्रेंड है वो अप है। चलिए दूसरा शेयर देख लेते हैं हम, कि आपको 2 शेयर के अंदर करके देखा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का देख लेते हैं हम कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का जो शेयर है उसका लॉन्ग टर्म का चार्ट कैसा है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का लॉन्ग टर्म का चार्ट अप ट्रेंड में है। तो मतलब कोई भी शेयर अगर अप ट्रेंड में होगा तो वह ऊपर ही जाएगा आने वाले समय में भी। तो इस प्रकार से आप किसी भी शेयर का ट्रेंड चेक कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए अब दूसरी बात पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरी बात हमारी है कि जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं दोस्तों, वह क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तो चलिए आप इसको कैसे चेक करेंगे। आप सीधा सर्च ऑप्शन पे जाइए और जैसे हमने 2 कंपनी मिंडा कॉर्पोरेशन का जाएंगे और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा फंडामेंटल पे आपको फिर सेक्शन में जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। तो यहाँ से आप क्वार्टरली और ईयरली दोनों प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हैं। चलिए 3 ईयर का हम देखते हैं कि 3 ईयर में किस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट किया है। मार्च 2021 में मिंडा कॉर्पोरेशन को 90 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद मार्च 2024 में 185 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्च 2023 में 294 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च 2024 में 225 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो मतलब कि कंपनी 4 सालों से प्रॉफिटेबल है। क्वार्टरली हम देख लेते हैं पिछले 4 क्वार्टर में कैसा दिखता है। 3 में देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में कंपनी को 52 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और मार्च 2024 में कंपनी को 71 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। मार्च 2024 में जून 2024 में कंपनी को 64 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। मतलब कि कंपनी जो है हमारी
ईयरली भी प्रॉफिटेबल है और मंथली भी प्रॉफिटेबल है। चलिए TCS का हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे जाइए, TCS लिखेंगे तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आपको सीधा सेलेक्ट करना है। फिर फंडामेंटल पे जाना है, फंडामेंटल, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन पे जाना है। तो देख लेते हैं, पहले ईयरली देखते हैं। ईयरली मार्च 2022 में कंपनी को 38,449 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद 42,303 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्च 2024 में 46,099 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्वार्टरली हम देख लेते हैं। क्वार्टरली देखते हैं, दिसंबर 2023 में 11,097 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद मार्च 2024 में 12,502 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद जून 2024 में 12,105 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ईयरली और क्वार्टरली दोनों तरह से प्रॉफिटेबल है। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो उसमें आगे बढ़ने के चांस भी काफ़ी अच्छे होंगे और वह कंपनी आपको डिविडेंड का फ़ायदा भी दे सकती है। डिविडेंड दोस्तों, डिविडेंड ये होता है कि अगर कंपनी कोई मुनाफा कमाती है तो उसका कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डरों को वो डिविडेंड के रूप में देती है। जैसे किसी कंपनी ने अगर 100 रुपये कमाए हैं तो 80 या 90 रुपये उन्हें पास रखकर 10 या 20 रुपये का डिविडेंड प्रत्येक शेयर में शेयर के अकॉर्डिंग बांट देती है और वो डिविडेंड का पैसा सीधा आपके अकाउंट में आता है। वह उसमें आपके ब्रोकर का कोई लेन देन नहीं होता है। चलिए उसके बाद तीसरे नियम के बारे में बात कर लेंगे कि तीसरा नियम ये है कि प्रमोटर की उस कंपनी में कितनी होल्डिंग है। तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा अहम रोल करती है कि प्रमोटर उसमें कितने परसेंट से स्टेक बनाए हुए हैं। यदि कंपनी में किसी प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 50% से ज़्यादा की होगी तो वह कंपनी अच्छी सस्टेनेबल होती है और वह आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ भी करती है। क्योंकि अगर प्रमोटर इतना अच्छा खासा स्टेक उसमें लेकर बैठे हैं तो प्रमोटर्स को पता है कि आने वाले समय में हमारी कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी और प्रॉफिटेबल भी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से आप प्रमोटर की होल्डिंग कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मिंडा कॉर्पोरेशन पे जाएंगे हम। आज हम 2 कंपनियों का आपको एनालिसिस दिखा रहे हैं, इसके बाद आप किसी भी कंपनी की इसी प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आपको फंडामेंटल पे जाना है और यहाँ से आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको देखना है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है इसमें 64.84% की है और इसमें DII की होल्डिंग 20.65% है और FII की होल्डिंग 6.06% है। तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और प्रमोटर के साथ साथ दोस्तों इसमें FII और DII दोनों ने अच्छा खासा निवेश किया है। तो अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग के साथ FII और DII का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो उस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों FII और DII के पास हाई एक्यूरेसी की एनालिसिस होती है। हमें बहुत कुछ देखते हैं, उनके पास कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं जिनसे अगर वे फुलफ़िल करते हैं तो उस कंपनी में अच्छा खासा निवेश करते हैं और कंपनी अच्छे खासे निवेश के बाद आने वाले समय में उनको अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करती है। तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग तो अच्छी है ही, साथ में DII और FII की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो यह शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा माना जा सकता है। चलिए अब TCS का देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। जाएंगे हम फंडामेंटल पे। इसके बाद यह देखिए TCS की कितनी अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स की जो है 71.77% है, DII की भी इसमें 11% की होल्डिंग है और FII की भी 12.36% की होल्डिंग है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि FII और DII ने भी अच्छा खासा निवेश किया है और प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रमोटर की होल्डिंग किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वो 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। चलिए चौथा हम देख लेते हैं कि चौथा नियम क्या है, किसी शेयर में निवेश करने से पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात हम देख लेते हैं और चौथा और अहम ये है कि प्रमोटर्स की जितनी होल्डिंग है उसने अपने होल्डिंग के कितने परसेंट शेयर प्लेज रखे हैं, मतलब कि कितने परसेंट शेयर बैंक में गिरवी रखकर वहाँ से लोन उठाया है। और दोस्तों अगर किसी कंपनी ने अपने 25% से ज़्यादा शेयर गिरवी रखकर लोन उठाया है तो वह कंपनी निवेश के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। क्योंकि अगर कंपनी कभी बैंक को कर्जा देने में असमर्थ हो जाए तो बैंक सारे के सारे शेयर एकदम से सेल कर देगा और कंपनी में अच्छा खासा करेक्शन आएगा और कंपनी काफ़ी लंबे समय तक डाउन ट्रेंड में चली जाएगी। तो आपको यह शेयर में निवेश करने से पहले यह जरूर देखना चाहिए कि प्रमोटर्स की कितनी परसेंट होल्डिंग प्लीज रखी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। आप सीधे क्रोम ब्राउज़र पर जाइए या आपके पास जो भी कोई ब्राउज़र उस पर जाइए, यहाँ पे आप लिखिए NSE इंडिया
NSE इंडिया लिखेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा और यहाँ से आप किसी भी शेयर को सर्च कीजिए। जैसे हम 2 शेयर की एनालिसिस कर रहे हैं, मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड आ गया ये। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलेगा और आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करना है, प्रमोटर एम्ब्रेंस डिटेल्स पर क्लिक करना है और आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 64.84% और यहाँ पे प्लीज होल्डिंग। तो यहाँ पर इन्होंने अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा है। तो यह कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पैरामीटर के अनुसार काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अब हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए TCS लिखते हैं, यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आ गया है। फिर हम नीचे जाएंगे और उस पर ही क्लिक कर दें हैं। प्रमोटर एम्ब्रेंस डिटेल्स, यह हो गया। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देख रहे हैं प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 71.77% है और इन्होंने 0.30% की होल्डिंग अपनी प्लीज रखी है, गिरवी रखी है। तो ये ना के बराबर मानी जा सकती है क्योंकि हमारा जो लिमिट का क्राइटेरिया है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो रिमाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से हम इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे कि रिवाइज करवाएंगे कि सबसे पहले तो हमारा है कि स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, स्टॉक्स का ट्रेंड लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, कंपनी क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। तीसरा, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होनी चाहिए और यदि उसके साथ FIDI की होल्डिंग हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और चौथा, कंपनी ने अपने कितने % शेयर गिरवी रखे हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से किसी भी शेयर की एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।